10 बार सर। देश के टॉप इंजीनियर देख चुके हैं, लेकिन असली दिक्कत अभी तक पकड़ में नहीं आई। मतलब करोड़ों की मशीन खराब बंद पड़ी है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। मैम, अगर इजाजत हो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। क्या बोल रहा है तू? इतनी बड़ी मशीन को ठीक करेगा? तुझे अंदाजा भी है ये इंजन कितना महंगा और खतरनाक है? देश विदेश के इंजीनियर महीनों से लगे हुए हैं और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि खराबी कहाँ है ये। और तू कह रहा है कि 5 मिनट में ठीक कर देगा? अब बहुत हो गया। मैं अपनी काबिलियत साबित करके इस इंजन को चालू करके दिखाऊंगा। साल 2024 का मार्च महीना था और जगह थी पुणे का चाकन इंडस्ट्रियल एरिया। आमतौर पर यह इलाका सुबह से ही मशीनों की आवाजों और काम की हलचल से भरा रहता था, लेकिन उस दिन फैक्ट्रियों के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ओमेगा टेक इंडस्ट्रीज, जो देश की सबसे बड़ी ऑटोमेशन कंपनियों में से एक मानी जाती थी, आज पूरी तरह तनाव में डूबी हुई थी। ये वही कंपनी थी जिसकी मशीनें देश ही नहीं बल्कि विदेशों की कई बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी और जिसकी पहचान हाईटेक ऑटोमेशन के क्षेत्र में एक मजबूत नाम के रूप में थी। फैक्ट्री के मुख्य उत्पादन हॉल में कंपनी की सबसे अहम और सबसे महंगी मशीन ऑटोमास्टर जेट 5000 खामोश खड़ी थी। करीब 25 करोड़ की लागत से बनी यह मशीन कंपनी के पूरे प्रोडक्शन सिस्टम की रीढ़ मानी जाती थी। पिछले 12 दिनों से इसके बंद पड़े होने की वजह से फैक्ट्री की पूरी उत्पादन लाइन रुक चुकी थी और कंपनी को हर दिन लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि विदेशी टेक्निकल एक्सपर्ट्स तक को बुलाया गया, मशीन का सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल किया गया, सेंसर और वायरिंग बदली गई, हाइड्रोलिक सिस्टम को खोलकर फिर से जोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद मशीन दोबारा चालू नहीं हुई। मशीन के ऊपर लगी लाल चेतावनी लाइट लगातार जल रही थी। इंजीनियरों की पूरी टीम दिन रात उसी मशीन के इर्द गिर्द लगी हुई थी, लेकिन असली खराबी क्या है यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। कंपनी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यह मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं थी बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा और भविष्य का सवाल बन चुकी थी। फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर बने कॉन्फ्रेंस रूम में आर्यन मेहता अपनी टीम के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर जिम्मेदारी का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। हल्की दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और आंखों में चिंता, यह सब बता रहा था कि पिछले कई दिनों से कंपनी की परेशानी ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। सामने स्क्रीन पर वही बंद पड़ी मशीन की रिपोर्ट खुली थी, जिसे ठीक करने की हर कोशिश अब तक असफल रही थी। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, 12 दिन हो गए। हम हर तरह से मशीन को चेक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक असली समस्या सामने नहीं आई। अगर आज भी कोई हल नहीं निकला तो हमें प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। कमरे में मौजूद इंजीनियर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल भारी था, क्योंकि सब जानते थे कि यह मशीन कंपनी की सबसे बड़ी ताकत थी। एक सीनियर इंजीनियर आगे आया और बोला, सर, हमने कंट्रोल सिस्टम से लेकर हाइड्रोलिक यूनिट तक सब कुछ टेस्ट किया है। मशीन में कोई बड़ी खराबी नहीं दिख रही, लेकिन स्टार्ट करते ही सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, आज आखिरी बार इसे पूरी तरह रीचेक किया जाएगा। शाम तक मुझे एक स्पष्ट जवाब चाहिए, मशीन चलेगी या नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद आर्यन मेहता फैक्ट्री की सीढ़ियों से नीचे उतरे और सीधे मुख्य गेट की ओर बढ़े। उनका दिमाग अब भी मशीन की चिंता में उलझा हुआ था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचे, उनकी नजर सड़क किनारे बैठे एक दुबले पतले लड़के पर पड़ी। लड़के की उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे और उसके सामने एक छोटा सा पॉलिश का डिब्बा रखा था। वह लोगों के जूते चमका रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपने काम पर कम और फैक्ट्री के अंदर दिख रही मशीनों पर ज्यादा था। उस लड़के का नाम राघव था। हर बार जब फैक्ट्री के अंदर लगी लाल वार्निंग लाइट चमकती, उसकी नजर उसी दिशा में टिक जाती। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता थी, जैसे वह मशीन की हालत को समझ रहा हो। उसने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, ये लोग मशीन का सॉफ्टवेयर और सेंसर देख रहे हैं, लेकिन असली दिक्कत कंट्रोल सिस्टम के पीछे छुपी है। आसपास खड़े लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके लिए वह सिर्फ एक गरीब लड़का था, जिसकी बातों की कोई कीमत नहीं थी। राघव दिन में सड़क किनारे बैठकर लोगों के जूते चमकाता था। वही उसका काम था और वही उसकी कमाई का जरिया। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, शहर के एक कोने में उसके दादा का छोटा सा गैराज था, जहां हर तरफ पुरानी मशीनें, मोटर और औजार रखे रहते थे। वहीं राघव ने मशीनों को खोलना, जोड़ना और उनकी आवाज से उनकी हालत समझना सीखा था। उसके दादा पहले एक बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी में काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें मशीनों का गहरा अनुभव था। वे अक्सर राघव से कहते, हर मशीन का अपना दिमाग होता है बेटा। अगर ध्यान से सुनो तो वो खुद बता देती है कि उसे कहां तकलीफ है। राघव ने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा भी था। घर की हालत आसान नहीं थी। उसकी मां सीमा कई महीनों से बीमार चल रही थी।
दवाइयों का खर्च इतना था कि राघव के लिए हर दिन कमाई करना मजबूरी बन चुका था। राघव जानता था कि उसके हालात बदलने के लिए उसे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक सही मौका भी चाहिए। कई रातों से वह यही सोच रहा था कि आखिर वह फैक्ट्री के अंदर जाकर उस बंद पड़ी मशीन को कैसे देख पाए। उसे यकीन था कि अगर उसे एक बार उस मशीन को समझने का मौका मिल जाए तो वह उसकी खराबी पकड़ सकता है और शायद उसी से उसकी जिंदगी का रास्ता बदल जाए। सुबह होते ही उसने फैक्ट्री के मुख्य गेट की तरफ बढ़ा। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड को देखकर वह कुछ पल के लिए रुका, फिर हिम्मत करके बोला, भैया बस 5 मिनट मशीन को देखने दो, मैं बता सकता हूँ क्या खराब है। गार्ड ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं और तुम जैसे बच्चे मशीन ठीक करेंगे? चलो हटो यहाँ से। राघव को धक्का देकर बाहर कर दिया गया। दोपहर का वक्त था और ओमेगा टेक इंडस्ट्रीज के मशीन हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। इंजीनियर लगातार मशीन के कंट्रोल सिस्टम पर डेटा देख रहे थे, सेटिंग्स बदल रहे थे और हर नई कोशिश के साथ उम्मीद बांध लेते थे। लेकिन जैसे ही मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश होती, मॉनिटर पर एक ही मैसेज लाल अक्षरों में उभर आता, सिस्टम फेलियर, कोर प्रेशर एरर। इस चेतावनी ने पिछले कई दिनों से पूरी टीम को उलझन में डाल रखा था। आर्यन मेहता नीचे खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर साफ था कि अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी मशीन क्यों नहीं चल रही। तभी उनकी नजर फैक्ट्री गेट के पास बैठे उसी लड़के पर पड़ी जिसे उन्होंने सुबह भी देखा था। वह लड़का राघव था। उसके हाथ में जूते पॉलिश का ब्रश था, लेकिन आज उसका ध्यान अपने काम पर नहीं था। वह बस फैक्ट्री के अंदर खड़ी उस बंद मशीन की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ में आ रहा हो। आर्यन ने पास खड़े गार्ड से पूछा, ये लड़का कौन है? यहां क्यों बैठा रहता है? सर, बाहर जूते पॉलिश करता है, लेकिन कहता है कि मशीन ठीक कर देगा। पागल लगता है। आर्यन ने कुछ सेकंड उस लड़के को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर मजाक नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। शायद पहली बार आर्यन को लगा कि यह लड़का यूं ही यहां नहीं बैठा। उन्होंने राघव को पास बुलाया। आर्यन ने उस लड़के की तरफ देखते हुए पूछा, तुम बार बार अंदर की मशीनों की तरफ क्यों देख रहे हो? सर, बचपन से मशीनों को देखता आया हूँ, इसलिए समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम्हारा काम तो जूते पॉलिश करना है ना? हाँ सर, मजबूरी है। घर चलाने और माँ की दवाइयों के लिए यही करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि मशीन में असली खराबी क्या है? सर, मशीन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसे चलाने वाले सिस्टम में है। शायद किसी ने उसे गलत तरीके से रोका है। अगर तुम्हें मशीन के पास जाने दिया जाए तो क्या तुम बता पाओगे कि समस्या कहाँ है? सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं गलत हुआ तो खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वह मजाक नहीं कर रहा बल्कि सच में कुछ जानता है। आर्यन ने सिक्योरिटी की ओर मुड़कर कहा, इसे अंदर ले चलो। आज देखते हैं कि इस बच्चे की समझ कितनी सही है। राघव जब पहली बार फैक्ट्री के अंदर पहुंचा तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसके लिए यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी। सामने खड़ी ऑटोमास्टर जेड 5000 मशीन इतनी विशाल थी कि वह छत तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। मोटे पाइप, भारी मोटर, चमकते कंट्रोल पैनल और हर तरफ लगी केबल्स। यह सब देखकर ही समझ आता था कि यह कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि पूरी फैक्ट्री की जान है। मशीन के ऊपर लगी लाल वार्निंग लाइट अब भी जल रही थी, वही लाल लाइट जिसने पिछले कई दिनों से पूरी कंपनी को परेशान कर रखा था। राघव कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मशीन के करीब गया। उसने अपना हाथ मशीन के ठंडे धातु के ढांचे पर रखा, जैसे उसकी हालत को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। पास खड़े कुछ इंजीनियर आपस में फुसफुसा रहे थे, सर, इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, ये लड़का सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर सबको चुप कर दिया। उनके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। उन्हें लगा कि इस लड़के की आंखों में मजाक नहीं, कुछ अलग ही आत्मविश्वास है। राघव अब मशीन के हर हिस्से को ध्यान से देख रहा था। कभी वह पाइप की लाइन पर नजर डालता, कभी कंट्रोल यूनिट की तरफ। उसके चेहरे पर एकाग्रता साफ झलक रही थी, जैसे वह मशीन से कोई जवाब सुनने की कोशिश कर रहा हो। राघव धीरे धीरे मशीन के चारों तरफ चलता हुआ हर हिस्से को ध्यान से देख रहा था। कुछ सेकंड बाद वह एक जगह आकर रुक गया। उसने मशीन की तरफ देखते हुए कहा, सर, ये मशीन अपने आप बंद नहीं हुई है, इसे किसी ने जानबूझकर रोका है। कमरे में खड़े इंजीनियर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक इंजीनियर ने तुरंत पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? राघव ने मशीन के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका मेन प्रेशर वाल्व अपनी जगह पर नहीं है, इसे हल्का सा घुमा दिया गया है ताकि मशीन स्टार्ट होते ही प्रेशर सिस्टम फेल हो जाए। एक सीनियर इंजीनियर ने हैरानी से कहा, ये तो इम्पॉसिबल है।
उस हिस्से तक पहुंचना आसान नहीं है। राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया। अगर आप इस पैनल की तीसरी स्क्रू खोलेंगे तो अंदर की सेटिंग साफ दिखाई दे जाएगी। इंजीनियर ने स्क्रू खोली और जैसे ही पैनल खुला, सबकी नजर उस वॉल्व पर गई। वह सच में आधा घुमा हुआ था। पूरे हॉल में एकदम खामोशी छा गई। राघव ने आगे कहा, और एक गड़बड़ी है, नीचे का पाइप सेक्शन भी ठीक से फिट नहीं है, इसलिए मशीन का प्रेशर फ्लो सही नहीं बन पा रहा। उसने टॉर्च लेकर पाइपलाइन पर रोशनी डाली। इंजीनियरों ने झुककर देखा तो पता चला कि पाइप सच में थोड़ा खिसका हुआ था। अब इंजीनियरों के चेहरे पर पहली बार गंभीरता दिखाई दी। उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट नहीं, बल्कि अंदर से की गई छेड़छाड़ भी हो सकती है। राघव मशीन के दाएं ओर बने जंक्शन बॉक्स के पास पहुंचा। उसने बॉक्स पर हाथ रखते ही तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, सर, अगर अभी मशीन चालू की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। आर्यन ने चौंक कर पूछा, क्या खतरा है? राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस जंक्शन बॉक्स की वायरिंग गलत जोड़ी गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव तार उल्टे लगाए गए हैं, इसलिए सिस्टम में शॉर्ट सर्किट का खतरा है। एक इंजीनियर ने तुरंत बॉक्स खोलकर देखा। अंदर की वायरिंग सच में उलटी थी। अब पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सब समझ चुके थे कि यह सिर्फ मशीन की खराबी नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी व्यक्ति की चाल भी हो सकती है। राघव ने धीरे से कहा, सर, अगर आप भरोसा करें तो मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। आर्यन ने बिना सोचे कहा। ठीक है, काम शुरू करो। औजार उसके सामने रख दिए गए। राघव ने सावधानी से तारों को अलग किया, फिर सही क्रम में जोड़ना शुरू किया। उसने नीचे की पाइपलाइन भी सीधी की और मेन वाल्व को उसकी सही स्थिति में सेट कर दिया। कुछ ही मिनटों में मशीन के मॉनिटर पर दिख रहे प्रेशर लेवल स्थिर होने लगे। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, अब मशीन स्टार्ट की जा सकती है। आर्यन ने उसे ही बटन दबाने का इशारा किया। राघव ने एक पल आंखें बंद की, जैसे मशीन से कुछ कह रहा हो, और फिर स्टार्ट बटन दबा दिया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए। फिर अचानक मशीन के अंदर से आवाज गूंजी और लाल चेतावनी लाइट बंद होकर उसकी जगह हरी लाइट जल उठी। पूरी मशीन फिर से चलने लगी। मशीन के चालू होते ही पूरे फैक्ट्री हॉल का माहौल बदल गया। जो जगह पिछले 12 दिनों से तनाव और डर से भरी हुई थी, वहां अब राहत की सांसें सुनाई दे रही थी। इंजीनियर एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। किसी ने पहली बार उस गरीब लड़के की तरफ सम्मान से देखा। आर्यन मेहता अब भी चुप खड़े थे। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। उन्होंने धीरे से राघव को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने ये सब कैसे सीखा बेटा? मैं रात में अपने दादा के गैराज में काम करता हूँ। पुराने मोटर, पंप और मशीनें खोलते खोलते मैं उनकी आवाज पहचानना सीख गया हूँ। उसने कहा कि हर मशीन के चलने का एक अलग सुर होता है, और जब वो सुर बदल जाता है तभी समझ आता है कि दिक्कत कहाँ है। आर्यन को यह बात अंदर तक छू गई। उन्होंने महसूस किया कि असली हुनर डिग्री से नहीं, समझ और मेहनत से आता है। एक सीनियर इंजीनियर ने पहली बार स्वीकार किया, हम लोग इतने दिनों से मशीन को सिर्फ कंप्यूटर की तरह देख रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने उसे एक जीवित चीज की तरह समझा। राघव, तुमने आज सिर्फ मशीन नहीं, हमारी कंपनी का भविष्य बचा लिया। इतने बड़े इंजीनियर जहां हार मान गए, वहां तुमने हिम्मत दिखाई। दूसरा इंजीनियर आगे आया और बोला, सर, हमने 12 दिन में जो नहीं कर पाए, वो इस लड़के ने 12 मिनट में कर दिया। सर, सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ कंपनी के ही एक कर्मचारी ने की थी। वो व्यक्ति प्रतिस्पर्धी कंपनी से मिला हुआ था और प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह सुनकर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि एक गरीब लड़के ने सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने उसी समय राघव से कहा, तुम आज से हमारी कंपनी के स्पेशल टेक्निकल असिस्टेंट हो। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी माँ का इलाज, सब हमारी जिम्मेदारी होगी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने सपने को सच होते देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी बदलने लगी है। आर्यन उसी शाम राघव के घर पहुंचे। फैक्ट्री की चमक दमक से बिल्कुल अलग राघव का घर एक छोटे से कमरे में सिमटा हुआ था। अंदर सीमा, राघव की माँ, बिस्तर पर बैठी थी। उनका चेहरा कमजोर था, लेकिन बेटे को देखते ही उनकी आंखों में ममता की ताकत आ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, राघव बेटा, सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक हो गया, मशीन भी और हमारी जिंदगी भी। आर्यन ने आगे बढ़कर सीमा को प्रणाम किया। उनकी आवाज में अब मालिक का अहंकार नहीं, बल्कि एक इंसान की विनम्रता थी। उन्होंने कहा, माँ जी, आपका बेटा बहुत बड़ा हुनर लेके पैदा हुआ है। आज अगर हमारी फैक्ट्री चल रही है
तो सिर्फ उसकी वजह से। आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सीमा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सर, मैंने उसे सिर्फ यही सिखाया है कि मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कुछ ही हफ्तों में सीमा का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में शुरू हो गया। डॉक्टरों ने भरोसा दिया कि वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। पहली बार सीमा को लगा कि उनका बेटा सिर्फ उनका सहारा नहीं, बल्कि उनके संघर्ष का सबसे बड़ा इनाम है। कुछ महीनों बाद राघव का दाखिला देश के एक प्रतिष्ठित टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हुआ। जहां कभी उसे गेट के बाहर खड़े होकर मशीनें देखने तक की इजाजत नहीं थी, आज वही फैक्ट्री उसे अपनी टीम के सबसे खास सदस्य के रूप में देख रही थी। अब राघव रोज मशीनों के बीच खड़ा दिखाई देता था। पहले वह मशीनों को दूर से देखकर सीखता था और अब उन्हें अपने हाथों से चलाता और समझता था। उसकी मेहनत और समझ ने उसे कंपनी के हर इंजीनियर के लिए एक मिसाल बना दिया। आर्यन अक्सर अपने ऑफिस की खिड़की से उसे काम करते हुए देखते। उनके चेहरे पर गर्व की हल्की मुस्कान होती और मन में एक ही ख्याल आता, हुनर का कोई घर, कोई कपड़ा, कोई औकात नहीं होती। जिस दिन उसे पहचान मिल जाए, उसी दिन वह इतिहास लिख देता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें नीचे गिराती है ताकि हम और ऊंचा उठ सकें। राघव की कहानी हमें यही सिखाती है कि हुनर, मेहनत और सच्चाई किसी भी हालात से बड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोई और राघव भी अपनी पहचान का इंतजार कर रहा होगा।